हमारे साथ जुड़े हुए हैं के मिश्रा जी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को आप सुन रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं। आपने दोनों के शब्दों को सुना, क्योंकि आज राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस जाति जनगणना नहीं होने देना चाहती है। चुनाव आयोग पर कब्जा करने का आरोप खड़गे लगा रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में छल से चुनाव जीतने का आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगाते हुए नजर आ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले 10 सालों से कांग्रेस प्लस मैं विपक्ष को देखूं, सवाल ये है कि आरोप ये वाकई में ईवीएम हैकिंग और बहुत सारे तरीकों से ये लगा रहे हैं कि जनता को बरगला करके संविधान के दायरे में सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। और इन्होंने कोशिशें भी की, कांग्रेस और विपक्ष ने कई बार कोशिशें की सिद्ध करने की, कोर्ट तक गए, वो हो नहीं पाया। तो अब इसमें कोई भी डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक बचा नहीं है। या तो आप सिद्ध कर दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसका यह है कि भाई आप भी चुनाव जीतिए। जब आप चुनाव जीतेंगे तो जनता और सारी मीडिया अपने आप आपको सही मानने लगेगी, आपके तर्कों को, आपके बातों को, आपके विश्वास को, आपके आइडियोलॉजी को सही मानने लगेगी। लोकतंत्र में जनता को कन्विंस करना, जनता को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा पैरामीटर है आपकी योग्यता का। अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं और कई ऐसे प्रमाण आपके खिलाफ मिले हैं कि आपने कोई चीज बोली और वो कालांतर में गलत साबित हो गया, तो जनता का विश्वास भी उठ गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि भाई सरदार पटेल के यहाँ सोनिया गांधी वगैरह ये लोग जा रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सवाल प्रतिपक्ष ने ये उठाया कि भाई बीजेपी वाले अपने नेताओं का क्यों नहीं बनाते। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो महापुरुष हैं वो देश के सारी पार्टियों के हर जाति और धर्म के लिए महापुरुष हैं, और सबका साझा वो एक प्रयास है, कोई भी जा सकता है। रही बात बीजेपी की, तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी के लिए जो पहले आदर्श पुरुष थे वो राम थे, और 70 साल या 100 साल का संघर्ष आरएसएस और बीजेपी ने राम की प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति बनाने में कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप ये बोल रहे थे कि एक अपने नायक की मूर्ति बनाने में 70 साल इन्होंने संघर्ष किया। अब राम और कृष्ण की मूर्ति बन जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो फिर बीजेपी के जो कालांतर में नेता हुए हैं, चाहे हेडगेवार जी रहे हो चाहे जो रहे हो, उनका वो लोग अपना बनवाएंगे। मैं तो कांग्रेस को भी बोलता हूं, भाई आप जैसे सरदार पटेल की मूर्ति देखने जा रहे हैं, राम की मूर्ति के पास भी जाइए। किसी ने रोका है क्या आपको? कांग्रेस के पास इसका क्या, या विपक्ष के पास क्या? जब राम आपके महापुरुष नहीं है, बोल दीजिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, बोल दे कि राम हमारे महापुरुष नहीं है। तो इस तरीके से बंटवारा मत करिए। ये जितने भी महापुरुष हैं अपने देश के हजारों लाखों साल पहले से। संदीप की तो बातों से ये लग रहा है कि वो इस बात से आपत्ति भी जता रहे हैं कि आपने एक महापुरुष की मूर्ति कैसे लगवा दी। नहीं, अब अपनी आपने उनके नाम पर पुरस्कार कैसे वितरित करने शुरू किए? आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। नहीं, ये महापुरुषों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। संदीप जी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और कांग्रेस को बुलंदियों पे ले जाने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन महापुरुषों को बांटा नहीं जा सकता है। आपके पुरस्कार देने, उनके नाम पे कुछ करने से केवल आपने, वो प्राइवेट संस्थाएं भी करती हैं, सरकार को तो छोड़िए। सरदार पटेल के नाम पे कई जगह कई प्रकार के आयोजन होते हैं, कई प्रकार के कितने सारे स्कूल कॉलेज है। जितने महापुरुष हैं, सरदार पटेल के लाखों साल पहले, मैं भगवान राम और उनके पहले की भी अगर बात करूं तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में दिन रात कहीं न कहीं प्रोग्राम और सम्मान समारोह होता है, रोम रोम में बसे हुए हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि जो लोग राम का विरोध करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर आप नेहरू की मूर्ति के सामने जा सकते हो, चौराहे पे हर चौराहे पे लगवा सकते हो, और हजारों इंस्टीट्यूट और इन सब का नाम नेहरू और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे या किसी और नेता के नाम पे हो सकता है, तो राम और कृष्ण के नाम पे क्यों नहीं हो सकता है? क्या वो महापुरुष नहीं थे आप?